नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए बुलेटिन में आज बात करेंगे अनलॉक 1.0 की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अनलॉक 1.0 में आपको क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। साथ ही बात होगी गहलोत सरकार की ओर से अन्नदाताओं को आज मिलने वाली नई सहूलियत की। वहीं बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट 25 खबरों पर। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रविवार को जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पकड़ा गया है। भारत ने पाक उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बाकी 9 मंत्री भी क्वारंटाइन में भेज दिए गए हैं। कोरोना से संगीत निर्देशक वाजिद खान का निधन हो गया है। सलमान खान की फिल्मों में हिट गाने दे चुके हैं साजिद वाजिद की जोड़ी। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत के सुझाव से साफ इनकार कर दिया है। नेपाल की संसद में वहां की ओर से पी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये 3 इलाके हैं कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के उस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने समोसे की तस्वीर ट्वीट की है। पीएम ने लिखा कि जब हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे तो फिर एक साथ समोसे का आनंद लेंगे। कोरोना काल में मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस बार बहुत कुछ खुल चुका है, ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज से देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 100% कार्यक्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 और सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे की शिफ्ट में कर्मचारी काम करेंगे। राजस्थान सरकार के अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। प्रदेश सरकार ने आज से स्मारकों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी स्मारक 18 मार्च से बंद कर दिए गए थे, जिससे पर्यटन व्यवसाय को प्रदेश में करीब 3500 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2 जून से खुलने जा रहे आमेर महल को सैनिटाइज किया गया। पहले 2 हफ्ते पर्यटकों को मुफ्त एंट्री रहेगी। प्रदेश में जयपुर के परकोटा इलाके में पिछले 2 महीने से महाकर्फ्यू लगा हुआ है और 4 दीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, लेकिन आज से 4 दीवारी क्षेत्र में रौनक फिर से देखने को मिलेगी। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 62,47,000 के पार हो गई है। 27,82,411 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,73,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,82,143 हो गई है। वहीं कोरोना से देश में अब तक 5,164 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 86,984 लोगों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,831 हो गई है, जबकि रविवार को दिन भर में 214 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 194 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। किसानों को राहत देने के लिए आज से एक नई योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। किसानों को अब अपनी फसल गिरवी रखने पर महज 3% की ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा। कोटा में रविवार को 1,250 से अधिक सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से 13 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 465 पहुंच चुका है।
कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ मरीजों के रिकवर होकर घर लौटने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार को भी एक साथ 19 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों से जयपुर फ्लाइट्स आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब तक 16 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए 2036 प्रवासी राजस्थानी अपने राज्य पहुंच चुके हैं। चूरू की सुजानगढ़ पुलिस ने 10 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। इसकी कीमत 30 लाख बताई गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कोटा जिले में एक बार फिर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने अटैक किया है। ग्रामीणों ने टिड्डी दल को खदेड़ने के लिए खेतों में जाकर थाली बजाई, पटाखे जलाए, लेकिन टिड्डी टस से मस नहीं हुए। अलवर के किशनगढ़ बास कस्बे में बिहारी जी महाराज के मंदिर में असामाजिक तत्वों के हाथों मूर्तियों को खंडित किए जाने से लोगों में आक्रोश है।